हाँ बच्चों, आइए तो आज पहला सवाल बेटा हम बताते हैं आपको रासायनिक बल गतिकी चैप्टर का। अभी जो हमने आपको फार्मूले पढ़ाए बेटा, उसी फार्मूलों पे डिपेंड है ये। आइए पहले सवाल पढ़ते हैं, उसके बाद आपको हम बताते हैं कि आप इसको हल कैसे करेंगे। हाँ बच्चा, क्वेश्चन है कि एक प्रथम कोड की अपक्रिया 10 मिनट में अपनी प्रारंभिक मात्रा का 50% पूर्ण हो जाती है। ओके बच्चा, क्वेश्चन पढ़ने का तरीका पहले सीखिए, क्योंकि तरीका नहीं सीखेंगे तो आप हल नहीं कर पाएंगे। इसलिए फिर से देखें, एक प्रथम कोड की अपक्रिया 10 मिनट में अपनी प्रारंभिक मात्रा का कै परसेंट पूरा होता है? 50%। तो कह रहा अपक्रिया का 90% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। ओके बच्चा, क्वेश्चन आपने समझ लिया। 50% पूरा होने में कितना समय लगा है बताइए? 10 मिनट। अर्थात 50% मतलब अर्धायु, क्योंकि हमने पढ़ाया बेटा, अभी आपको हमने न्यूमेरिकल समझाया था इसका बेस कि अर्धायु क्या होता है। जितने समय में कोई पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा हो जाती है बच्चों, उसको क्या कहते हैं हम लोग? उसी समय को हम अर्धायु कहते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं बच्चों हम लोग? टी हाफ, यानी टी 1/2 से। तो बच्चों आपको दिया गया है क्वेश्चन में, पहले हम हल करते समय लिखेंगे कि ज्ञात क्या है। तो बच्चों ज्ञात है क्या? ध्यान से, ज्ञात है अर्ध आयु टी हाफ। कितना है बच्चा? 10 मिनट। कैसे पता कि टी हाफ है? अभी हमने समझाया, क्योंकि 10 मिनट में अपनी प्रारंभिक मात्रा का पदार्थ क्या परसेंट पूरा हो गया है? 50%। ओके बच्चों, इसलिए टी हाफ 10 मिनट है। और क्या कह रहा है बेटा? तो अपक्रिया का 90% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा? तो 90% पूर्ण होना है बच्चा, तो 90% पूर्ण हो जाएगा तो शेष कितना बचेगा बच्चा? 10%। यानी पहले हम पता तो कर लें कि प्रारंभ में पदार्थ था कितना। तो मान लेते हैं बच्चों कि माना जो पदार्थ की प्रारंभिक मात्रा है, पदार्थ कौन सा बेटा? अभिकारक पदार्थ। पदार्थ की प्रारंभिक मात्रा कितना मानते हैं बच्चा हम लोग? A0 बराबर 100%। माना पदार्थ की प्रारंभिक मात्रा या प्रारंभिक सांद्रता भी कह सकते हैं बच्चा आप लोग। कितना है ये? 100%। 100% का अर्थ है कि ये 100% है। तो क्या है बच्चा? ये A0 है। ये क्या है बच्चा? ये A0 यानी प्रारंभिक मात्रा। और बच्चा क्या कह रहा है? तथा मान लेते हैं कि टी सेकेंड पश्चात। कै सेकेंड पश्चात बच्चों ध्यान दीजिएगा? टी सेकंड पश्चात पदार्थ की जो मात्रा है वो 90% घट जाती है। टी सेकंड पश्चात पदार्थ की मात्रा या प्रारंभिक सांद्रता या प्रारंभिक मात्रा, जो भी आप लिख सकें लिखिए। प्रारंभिक मात्रा कै परसेंट बेटा? 90% पूर्ण हो जाती है। ओके बच्चों, तो 90% पूर्ण हो जाती है तो बचेगी कितनी आप बता सकते हो। अतः शेष बची हुई सांद्रता कितनी है बताइए? अतः शेष बची हुई सांद्रता कितना है बच्चों? आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? क्योंकि हमको प्रारंभिक मात्रा पता है 100% और 90% पूरा हो चुका है, तो शेष कितना बचा बेटा? A बराबर 100 माइनस 90, यानी कितना बेटा? 10%। ओके बच्चों, ए पता हो गया, A0 पता हो गया, टी पता करना है, टी हाफ पता है। तो इससे क्या बेटा? टी हाफ पता है तो हम पहले निकाल लेंगे अपक्रिया का वेग स्थिरांक। क्यों? क्योंकि अभी हमने आपको ये व्यंजक बताया है कि वेग स्थिरांक और अर्धायु में जो संबंध होता है बच्चों वो ये है कि वेग स्थिरांक और अर्धायु में संबंध, चूंकि के बराबर, के क्या है बेटा? वेग स्थिरांक 2.303 अपान टी हाफ। ओके बच्चा, तो टी हाफ की वैल्यू आपको दे रखा है 2.303। टी हाफ कितना है बच्चों? 10। और 10 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल एक डिजिट आगे जाएगा 203। ओके बच्चा, के की वैल्यू मिल गई हम लोगों को। ये किस में आया बेटा? मिनट में दिया है तो मिनट इनवर्स, सेकंड दिया होता है तो सेकंड इनवर्स। ओके बच्चा, ये के मिल गया हमको। अब इसी के की वैल्यू हम दिखाएंगे प्रथम कोट की अपक्रिया के व्यंजक में। इसको ध्यान दीजिए, के की वैल्यू हम नोट करके अंडरलाइन कर दे रहे हैं ताकि आपको क्लियर रहे कि यही रखना है हमको। हाँ बच्चा, तो आइए इस व्यंजक से, इस जो हमने गणनाएं पता हैं इनसे हम रख कर हल करते हैं। क्या निकालेंगे बेटा हम लोग? टी का मान। तो उसके पहले हम लोग बेटा क्या करते हैं, चूंकि आप जानते हो कि प्रथम कोड की अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक होता है, प्रथम कोटि के अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, वो फार्मूला बेटा हमने अभी पढ़ाया था, डेरिवेशन कराया था। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के
प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, ओके बच्चों, वो ये है k इजकल टू 2.303 अपान टी लॉग बेटा ए नॉट अपान ए, आधार कितना बच्चों 10, ओके। या बेटा हम इसको t बराबर लिखें तो लिख सकते हैं 2.303 अपान के लॉग ए नॉट अपान ए, ओके बच्चों। आइए मान रखवाते हैं, t इजकल टू निकालना है 2.303, के की वैल्यू बेटा हमने निकाला है, यहाँ देख लीजिए क्या है 0.2303, ओके बेटा। लॉग ए नॉट कितना है बेटा 100, ए कितना है बेटा 10। अगर आप इससे भाग करते हैं तो देख लीजिए यहाँ डेसिमल 4 डिजिट पे, यहाँ कितना है 3 डिजिट पे, 1 0 अगर बढ़ाते हैं तो डेसिमल इक्वल हो जाएगा और सीधे सीधे भाग देने पर 10 आएगा बेटा। कितना आएगा बच्चा 10। और आगे देखिए लॉग ये कितना है बेटा 100 में अगर 10 से भाग देते हैं तो 10 आएगा, तो लॉग 10 का मान कितना होता है बेटा 1, तो t बराबर कितना आएगा बेटा 10, ओके। आप समझ पा रहे हैं कि नहीं? अगर नहीं समझ पा रहे तो आइए हम एक बार आपको समझाते हैं क्या, एक बार फिर देख लीजिए क्या कहा है बेटा। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 10 मिनट में अपनी प्रारंभिक मात्रा का 50% पूर्ण हो जाता है, तो 90% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। तो क्वेश्चन आसान है, मान लिया गया बेटा, हमने दिया गया क्या पहले देख लेते हैं। 10 मिनट में पूरा आधा घटा है, इसका मतलब टी हाफ दिया है 10 मिनट। हमने मान लिया पदार्थ की प्रारंभिक मात्रा क्या परसेंट है 100, ओके बच्चा, यानी ए नॉट कितना है 100%, तथा टी सेकंड पश्चात पदार्थ की प्रारंभिक मात्रा 90% पूर्ण हो जाती है, तो शेष बची हुई मात्रा कितनी हो जाएगी बेटा 1 = 100 - 90 यानी 10%, ओके बच्चा। फिर हमने बेटा k = फार्मूला होता है आधार के साथ, वो फार्मूला रखा है k = 2.303 अपान टी हाफ, टी हाफ का मान रख रहे हैं तो पॉइंट ये आ रहा है बच्चा। अब आते हैं बेटा प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का व्यंजक k = 2.303 अपान टी लॉग ए नॉट अपान ए। तो बेटा टी हमने इधर कर दिया, के नीचे आ गया, अब वैल्यू रख दिए, यहाँ डिवाइड किए, तो डिवाइड करने पे देख रहे हैं आप यहाँ डेसिमल 3 डिजिट पे, यहाँ 4 डिजिट पे, 1 0 यहाँ बढ़ाएंगे डेसिमल हट जाएगा, तो आपको आंसर मिल जाएगा बेटा लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1 रख दिए, आपको 10 × 1 यानी कितना आएगा 10। तो 10 मिनट बाद, कै मिनट बाद बेटा 10 मिनट बाद पदार्थ 90% घट जाएगा, ओके बच्चा। यानी अभिक्रिया का 10% भाग 50% पूरा होने लगा समय है, और 10 मिनट बाद फिर ये करेगा तो 90% पूरा हो जाएगा, ओके बच्चा। एक बार इसको आप नोट कर लें, तो हम अगला सवाल आपको फिर बताते हैं। हाँ तो बच्चों आइए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। क्वेश्चन फिर हमने नोट कर दिया है, आप ब्लैक बोर्ड पे देख सकते हैं क्या है बच्चों। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 40 मिनट में अपनी प्रारंभिक मात्रा का 20% पूर्ण हो जाती है, तो अभिक्रिया का 80% भाग पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। ओके बेटा, दो कंडीशन है। पहला कंडीशन ये कह रहा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया 40 मिनट में अपनी प्रारंभिक मात्रा का 20% पूर्ण हो गई है। फिर कह रहा है बेटा कि 80% होने में कितना समय लगेगा। तो आइए बेटा दोनों कंडीशन में हम पहले मानते हैं कि क्या क्या, दो कंडीशन है लेकिन पहले कंडीशन में हम मानते हैं कि क्या है हमको पता। हमने मान लिया बेटा कि माना जो प्रारंभिक मात्रा है पदार्थ की, माना पदार्थ की प्रारंभिक मात्रा कितनी है बच्चा, पदार्थ की प्रारंभिक मात्रा 100% है। पदार्थ की प्रारंभिक मात्रा कितना माना बच्चा हमने 100%, तो 100% है। तो आइए देखते हैं, हमको ए नॉट ज्ञात हो गया बच्चा 100%। अब दो शर्तें हैं, दोनों शर्तों के अनुसार चलते हैं। क्या क्या ज्ञात है उसके लिए आप प्रथम शर्त में आइए देखिएगा, प्रथम प्रश्नानुसार लिख दिए, चाहे प्रथम शर्तानुसार, जैसे आप हल कर सकें। प्रथम प्रश्नानुसार देखें तो कह रहा है प्रथम कोटि की अभिक्रिया 40 मिनट में अपनी प्रारंभिक मात्रा का 20% पूरा हो जाती है। तो T1 दिया है पहले 40 मिनट, और कह रहा है बेटा कि A जो है 20% पूर्ण हो गया, तो बचा कितना बेटा, 100 में से 20 हमने माइनस किया, कितना बच्चा 80%। तो बेटा ये मान लेते हैं A1 है। अब आइए प्रथम कोटि की अभिक्रिया के व्यंजक से हम चलते हैं। प्रथम कोटि के अभिक्रिया के व्यंजक से, प्रथम कोटि के अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक है बेटा, हमने फार्मूला भी बताया, आपको डिराइव भी किया, आप जानते भी हैं। अभिक्रिया का वेग स्थिरांक जो k होता है,
वो के इक्वल टू बेटा कितना होता है 2.303/t log A0/a। आधार कितना बेटा 10। ध्यान रहे, आइए हम पहली शर्त में चलते हैं। तो पहली शर्त में हम बेटा यहाँ के तो के रहेगा भाई, स्थिरांक है तो नियत रहेगा। यहाँ T1 ले लेते हैं, यहाँ A1। ओके बेटा, तो के इक्वल टू हमको मिल जाएगा 2.303/T1। T1 कितना मिनट दिया बच्चों 40। लॉग A0 कितना है बेटा 100 और A1 हमने कितना निकाला है 80। ओके बेटा, ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ओके बच्चा, आइए क्वेश्चन सेकंड में चलते हैं। तो क्वेश्चन सेकंड के लिए पहले क्या देखते हैं, इसी प्रकार हम दिखा देते हैं द्वितीय शर्तानुसार। आपको ध्यान रहे, इसी प्रकार द्वितीय शर्तानुसार चाहे द्वितीय प्रश्नानुसार। द्वितीय प्रश्न में क्या बोल रहा है जरा देख लीजिए आप लोग। कह रहा है बेटा कि अभिक्रिया का 80% भाग पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। तो द्वितीय शर्त में मान लेते हैं कि T2 बराबर T सेकेंड पश्चात अभिक्रिया का कै % पूरा हो जाएगा 80%। T2 बराबर कै सेकेंड में T सेकेंड में अभिक्रिया का यानी अभिकारक पदार्थ का 80% भाग पूर्ण हो जाएगा। अगर 80% पूर्ण हो जाएगा बेटा तो कितना बचेगा बता दो। अर्थात जो हमारा शेष बचा हुआ मात्रा है A2 वो होगा 100 माइनस 80, कितना होगा बच्चों 20%। ओके बच्चा, अब आते हैं पुनः हम लगाएंगे फार्मूला कौन सा, वही प्रथम कोड की अपक्रिया का। पुनः वेग स्थिरांक के सूत्र से के इक्वल टू क्या मिलेगा बच्चों बता दो। वेग स्थिरांक के सूत्र से के इक्वल टू मिलेगा 2.303/T2 log बेटा A0/A2। ओके बच्चा, वैल्यू रखवाइए जरा। तो के इक्वल टू 2.30/3 और बेटा देखो यहाँ T2 की वैल्यू कितना माना हमने T log A0। A0 कितना है बच्चा, प्रारंभ में जो था वही A0 है, कितना है 100। अभी A2 हमने कितना निकाला है जरा देखिएगा। A2 कितना है बेटा 20, आधार 10 है। ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गया 2। एक बार इसको आप नोट करें, थोड़ा सा मिटाएंगे तब आके बताएंगे बच्चा। एक बार देख लें, पुनः हम आपको समझा दें क्या ज्ञात था। देख लीजिए, एक प्रथम कोड की अपक्रिया 40 मिनट में प्रारंभिक मात्रा का 20% हो गया आता है, तो 80% पूरा होने कितना समय लगेगा पूछ रहा है। हमने मान लिया प्रारंभिक मात्रा A बराबर कितना, A0 कितना है बेटा 100। प्रथम शर्तानुसार में मान लिया T1 जो है 10 मिनट 40 मिनट है, यहाँ दिया गया है। और A1 जो है बेटा 20% घटा तो कितना बचा 80%। तो प्रथम कोड की अपक्रिया के वेग स्थिरांक के सूत्र से हम जानते हैं के इक्वल टू दिस। अब बेटा हमने A1 T1 ले लिया, यहाँ A0 प्रारंभिक मात्रा वही रहेगी, के भी वही रहेगा। तो अब यहाँ वैल्यू रखते हैं तो ये मिलेगा क्वेश्चन फर्स्ट। इसी प्रकार द्वितीय शर्तानुसार में हमने मान लिया कि T2 बराबर T सेकेंड में अभिक्रिया का 80% भाग पूरा हो जाता है। तो A2 बराबर कितना बचा बेटा, तो 20%। पुनः वेग स्थिरांक का सूत्र हमने लगाया है तो हमको ये मिला। ओके बच्चों, नोट करें इसको। तो हम इसके बाद तुरंत दोनों क्वेश्चन का तुलना कराएंगे और T की वैल्यू निकाल लेंगे। नोट किए बच्चों फट से। तो हाँ बच्चों, नोट हो गया। आइए समीकरण 1 और 2 से तुलना कराते हैं। समीकरण 1 हमें क्या आया था जरा देखिएगा। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से जब अच्छा ध्यान दीजिएगा क्या कराते हैं हम लोग, तुलना करने पर आपको क्या प्राप्त हुआ जरा देखिएगा। यहाँ क्या बच्चा हमको था कि 2.303 कितना मिनट था बेटा 40, log A0 था 100 और 20% घटा था तो कितना बचा था 80। इधर आते हैं बेटा 2.303/T log A0 वही है 100, A कितना घट गया बेटा 80, तो बचा कितना 20। ओके बच्चों, तो यहाँ से अगर कंपेयर कराएं तो ये वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी। ओके बेटा, ये T डिवाइड इधर क्या करेगा मल्टीप्लाई, तो आप लिख सकते हो T/40। ओके बेटा, log यहाँ 100 कितना बेटा 80। इधर आएंगे बच्चों तो log केवल बच्चा है 100/20। ओके बेटा, आधार 10 रहे, ध्यान रहे आधार क्या है बच्चा हमारा log का 10 है। ओके बेटा, यह अब इसको हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के लिए आप इसको कट कर सकते हैं, 0 0 कटेगा।
यानी इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म जो होगा, यानी सरल रूप T/40 इजकल टू log 10। बेटा इसको छोटा करें तो 5/4 बराबर, इसको बेटा छोटा करें तो हो जाएगा ओनली 5, 20×5 100। ओके बेटा, आधार 10। अब आपको बता दें कि log m/n का जो सूत्र होता है उसको रखेंगे। log m/n होता है बेटा log m माइनस log n। ओके बच्चों, ये सूत्र है हमारा, लघुगणक का सूत्र है। log m अगर बटे में हो तो इसको log m माइनस log n लिखा जाता है। ओके बच्चा, इस वैल्यू को यहाँ अगर हम पुट करते हैं तो आप देखिए क्या मिलता है, T/40 log 5 माइनस log 4, ये हो गया बेटा इजकल टू log 5। अब आधार 10 लिख लीजिएगा। ये log 5 की वैल्यू आपको बताते हैं। आपको हालांकि बोर्ड परीक्षा में जब देगा तो ज़रूर मेंशन रहेगा कि log 5 की वैल्यू क्या है, log 4 की वैल्यू क्या है। तो log 5 की वैल्यू बेटा है 0.6990 और log 4 का 0.6021 होता है, चाहे 20 भी ले सकते हैं। इजकल टू बेटा ठीक वही 0.6990। ओके बेटा, इसको आइए घटाते हैं तो T/40 घटाते बेटा 0 में से 1 गया यानी 9, 10 में से यहाँ बेटा 8 बचा, 8 में से 2 गया 6, यहाँ बचा 8, 8 में 0 गया बच्चों 8, यहाँ क्या आएगा बेटा, यहाँ 9 बचेगा, 8 कहाँ बचेगा, वो तो डेरी कई हो गया ना। यहाँ 6 में 6 गया 0, यहाँ 0। ओके बेटा, इजकल टू 0.6990। ये 40 डिवाइड इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे और ये मल्टीप्लाई इधर क्या कर लेंगे बेटा, डिवाइड, तो T की वैल्यू मिल जाएगी। यानी हमको T फाइनल मिलने जा रहा है कि T इजकल टू क्या बेटा 0.6990 मल्टीप्लाई बाई 40 डिवाइड बाई 0.0969। ओके बेटा, आइए 40 से मल्टीप्लाई कर लें पहले, ये 0 हो गया, 4 2 बार 0 बढ़ा लीजिए, 4 9 36 के 6, 4 9 36 3 39, 4 6 24 3 27। हाँ बेटा 0.0969। आइए यहाँ डेसिमल 4 डिजिट पे है तो 4 यहाँ लगा दीजिए। अब भाग कर लीजिए, आपको फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा 27.96 में 0.0969 से डिवाइड करेंगे। ओके बेटा, तो 27.96 में कितने से बेटा 0.0969 में। तो आइए डिवाइड करने पर आपको क्या मिलेगा वैल्यू देख लीजिए। T इजकल टू 288 समथिंग आएगा, 288। यहाँ बेटा मिनट है तो मिनट ले लेंगे। ओके बच्चा, ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। आप इसको भी नोट कर लें बेटा। एक और सवाल हम आपको लगवा दें जो बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा गया है और हर बार आता है, चांस रहता है ज़्यादा आने का, तो एक बार इसको आप नोट करें, फिर हम अगले सवाल पे चलते हैं। नोट करिए पहले। हाँ बच्चों, आइए ब्लैक बोर्ड पे हमने एक क्वेश्चन फिर लिख दिया जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहा है बेटा सिद्ध करो कि प्रथम कोट की अपक्रिया का 99.9% भाग पूर्ण होने में लगा समय वो बेटा अर्ध आयु में लगे समय का कै गुना होता है, 10 गुना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रहे। इसको लगाने का तरीका बड़ा आसान है बेटा, ठीक वही नियम लगाएंगे जैसे हमने पहले लगाया था। 2 केस यहाँ पे कहा है बेटा। पहला केस कह रहा है कि सिद्ध करो कि प्रथम कोट की अपक्रिया 99% भाग पूरा होने लगे समय है वो अर्ध आयु का 10 गुना है, यानी अर्ध आयु निकालेंगे और 90% जो हुआ है उन दोनों को। आइए बेटा देखते हैं। तो इसको हल करने का जो तरीका है पहले हम आपको दिखा दें कि इसको आप प्रूफ कैसे करेंगे, यानी इसकी उपपत्ति कैसे करेंगे। उपपत्ति जिसको हम दुष्ट अंग्रेजों की भाषा में क्या कहते हैं बच्चों, प्रूफ। ओके बेटा, तो आइए देखते हैं क्या हमने मान लिया है कि मान लेते हैं कि जो पदार्थ की प्रारंभिक मात्रा है, यानी पदार्थ है कौन, यह अभिकारक। पदार्थ की प्रारंभिक मात्रा कितना मानते हैं हम लोग, 100%। प्रारंभिक मात्रा कितना मानते हैं बेटा, 100%। ओके बच्चों, तो कह रहा है पदार्थ की प्रारंभिक मात्रा 100% है, अर्थात A बराबर कि A नॉट बराबर बच्चों कितना लेंगे, 100%। ओके, अब क्या बेटा कह रहा है कि आपको बताना है कि जो समय लगेगा इतना भाग पूर्ण होने में वो अर्ध आयु का 10 गुना होगा। तो मान लेते हैं
कि टी सेकंड में, माना टी सेकंड में अभिक्रिया का या पदार्थ का कै परसेंट बच्चा, 99.9% भाग पूर्ण हो जाता है। ओके बेटा, पूर्ण हो जाता है। डन बच्चों। 30 सेकंड में कितना पूरा हो गया? 99.9%। तो बचा कितना? तब शेष बची हुई मात्रा, तो आप देख सकते हो शेष बची हुई मात्रा ए बराबर बेटा होगा 100 माइनस 99.9 यानी 0.1%। ओके बेटा, तो शेष बची हुई मात्रा पता चल गई। अब आइए हम आते हैं अर्ध आयु के सूत्र पर। अर्ध आयु का व्यंजक और साथ ही साथ वेग स्थिरांक का व्यंजक पहले लेते हैं बेटा। वेग स्थिरांक जो होता है के बराबर बच्चों, हमने बार बार देखा, 2 सवाल हम पीछे भी लगा चुके, 2.0303 अपान टी log ए नॉट अपान कितना बच्चों? ए। तो आओ बेटा, के इक्वल टू 2.303 अपान टी log ए नॉट कितना है बच्चों हमारे पास? ए नॉट है 100 और ए है 0.1। ओके बेटा, इतना। आधार क्या लेना है बेटा? 10। इस पॉइंट को हटाना चाहते हैं तो आप डेसिमल को हटाने के लिए ऊपर एक 0 बढ़ा लीजिए, तो के इक्वल टू मिल जाएगा log क्या बच्चों? आधार 10, यहाँ हो जाएगा 1000/1। ओके बच्चों, 1000 की वैल्यू 3 होती है। आपको बता दें, जानकारी के लिए जान लीजिए, log 10 की वैल्यू बच्चा 1, log 100 की वैल्यू बेटा कितनी वैल्यू होगी? 2, log 1000 की वैल्यू बेटा 3, log 10,000 की वैल्यू बच्चों 4। तो ध्यान रहे, लेकिन आधार सबका कितना रहेगा बेटा? 10। ओके, अब आइए देखिए, यहाँ 1000 रहना है, तो log इसकी वैल्यू हमको पता हो गई। कितनी है बच्चों बता दो? 4। तो आप लिख सकते हो के इक्वल टू 2 पॉइंट, रहने दीजिए, यहाँ नहीं, ऊपर दिखा देते हैं। तो के इक्वल टू बेटा यहाँ लिख लेते हैं, हमको मिल गया 2.303 अपान टी log 1000 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 4। चाहे तो 4 का गुणा कर सकते हैं, तो 4 का गुणा कर लें तो 3 4, हाँ बेटा, तो के इक्वल टू 2.303 अपान टी log 1000 की वैल्यू कितनी है बच्चा? 3 है। तो 3 गुणा करते हैं बेटा, 3 त्रिका 9, 3 0 जा 0, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, डिवाइड बाय बेटा टी। ये हो गया समीकरण नंबर 1। ओके बेटा, अब कह रहा है अर्धायु, तो हमको पता है अर्धायु के बारे में हम पहले से जानते हैं बेटा कि के इक्वल टू होता है 0.6931 डिवाइड बाय टी हाफ। ओके बच्चा, ये होता है सेकंड इक्वेशन। दोनों को कंपेयर करा दें समीकरण 1 और 2 से, तो आप एकदम पहुंच गए बेटा अपने आंसर पर। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से क्या कराना है बेटा हम लोगों को? तुलना। तो तुलना करा दें, तो क्या मिला जरा देख लो। तुलना करने पर आपको मिल रहा है 0.6931 अपान टी हाफ इजकल टू बेटा 6.909 अपान टी। ओके बेटा, कोई दिक्कत? करना क्या है बेटा, अब हमको टी और टी हाफ में संबंध चाहिए। कह रहा है कि जो टी है वो टी हाफ का 10 गुना है, तो टी इस बगल कर देते हैं, टी हाफ इस बगल कर देते हैं। तो टी बराबर बच्चों अगर देखा जाए तो 6.909 डिवाइड बाय 0.6931 इंटू टी हाफ। ओके बच्चा, बस देखो इसको कट करेंगे तो अप्रॉक्स 10 आ रहा है कि नहीं भाई? यहाँ देख लीजिए 6 यहाँ पर पॉइंट में है, तो ये कितना आ गया बेटा? लगभग 10 गुणे टी हाफ। ओके बच्चों, यही हमको प्रूव करना था कि जो 99.9% भाग है वो जो है अर्धायु का कितना टाइम लेगा बेटा? 10 गुना टाइम लेगा। ओके बच्चों, क्लियर है? एक बार आप देख लें, पुनः कहें तो समझा देते हैं। देख लीजिए, कह रहा है कि प्रथम कोट की अपक्रिया का 99.9% भाग पूर्ण होने लगा समय जो अर्धायु का कई गुना होता है? 10 गुना।
तो बेटा हमने मान लिया प्रारंभिक मात्रा कितनी है 100, यानी ए नॉट हमको 100% मिल गया। और ये मान लेते हैं कि t सेकंड पश्चात जो है पदार्थ इतना % पूर्ण हो जाता है। तो बचा कितना बेटा, इतना। तो हमने k का फार्मूला रखा, इतना होता है, सबकी वैल्यू रखकर हमने कैलकुलेट किया तो हमको k की वैल्यू 6.909 मिला अपान टी। और अर्धायु वेग स्थिरांक में संबंध बच्चा हम लोग को पता है कि k इक्वल टू 0.6931 अपान टी हाफ होता है। अब इन दोनों पक्षों में बाएं और दाएं पक्षों में तुलना करा दिया तो हमको t की वैल्यू मिल गई टी हाफ की कितनी बच्चा, 10 गुनी सॉरी। ये हमको प्रूव करना था। कहा था क्या प्रूव करना था बेटा, यहाँ देख लो क्या प्रूव करना था कि जो t है वो टी हाफ का कै गुना है, 10 गुना। ओके बच्चों, ये आपका कंप्लीट हुआ। ऐसे एक आध क्वेश्चन आप बता देते हैं ताकि आपका आइडिया बन जाए और आप जब भी इस पे सवाल आए तो आप लगा सकें। इसको जल्दी से नोट करें तो। हाँ तो बच्चों आइए आपको चौथे क्वेश्चन पे ले चलते हैं, जिसका फिर आपको पूछा गया कि सिद्ध करो कि प्रथम कोट की अपक्रिया का 3/4 भाग पूर्ण होने में लगा समय जो है वो अर्धायु का कै गुना होता है, 2 गुना। ओके बच्चों, तो इसको भी प्रूव करते हैं। जैसे पिछला भाग हमने पूरा किया था, ठीक है वैसे भी करेंगे। करना कुछ नहीं है, क्या दिया है जरा एक बार देख लीजिए। प्रथम कोट की अपक्रिया का 3/4 भाग, 3/4 भाग का अर्थ क्या है पहले ये समझिए, यानी 3/4 भाग। 3/4 का अर्थ होता है बेटा 75%। कैसे बता, 3/4 का 100 में गुणा करेंगे तो 300/4 यानी 75%। ओके बेटा, क्वेश्चन को हम ऐसे समझ सकते हैं कि आपको पूछ रहा है कि 75% जो पूरा होने में लगा समय होगा वो आधा यानी 50% पूरा होने में लगे समय का कै गुना होगा, 2 गुना। ओके बच्चा, तो आइए पहले हम मान लेते हैं कि प्रारंभिक मात्रा जो है फिर से वही जैसे अभी हमने हल किया था। प्रूफ लेंगे बच्चों। प्रूफ लेते समय हमको मानना पड़ेगा कि मान लीजिए कि माना जो पदार्थ की यानी अभिकारक की या कहिए अभिकारी पदार्थ की प्रारंभिक मात्रा वो 100%। पदार्थ की प्रारंभिक मात्रा कितनी है बच्चा, 100%। कितनी है बेटा, 100%। तब बताइए, मान लेते हैं और ये भी मान लेते हैं तथा मान लेते हैं कि t सेकंड पश्चात, कै सेकंड पश्चात बच्चों, t सेकंड पश्चात अभिकारक की मात्रा या कहिए पदार्थ की मात्रा 3/4 कंप्लीट हो जाती है। या पदार्थ की मात्रा जो है 3/4 मतलब कितना बताया हमने, 75%। 30 सेकंड पश्चात अभिकारक की प्रारंभिक मात्रा 3/4 भाग यानी 75% पूर्ण हो जाती है। तो बच्चों समझ लो, अगर 75% पूर्ण हो गई तो बची कितने आप बता दो, आपको समझ सकते हो। 100% थी, 75% पूर्ण हो गई, तब शेष बची हुई मात्रा कितनी होगी बता दो। ए मिल गया हमको, शेष बची हुई मात्रा ए बराबर बेटा कितनी हो जाएगी, 100 - 75 यानी 25%। अगर बटा में देखें तो 1/4 भाग। ओके बेटा, अब आते हैं वेग स्थिरांक के सूत्र से, क्या है वही फिर फार्मूला है। तो चूंकि k बराबर बेटा 2.303 अपान टी log a0 अपान a होता है आधार 10 में। तो k इक्वल टू बेटा 2.303 अपान टी, टी आपको नहीं पता वही तो निकालना है। log a0 तो दिया गया है, कै % है 100 और a कितना है बेटा 25। ओके, आधार 10 में 25 में आप 100 से भाग देंगे तो log 4 मिलेगा। ओके बेटा, तो log 2.3 इक्वल टू आपको मिलेगा 2.303 अपान टी log 4। ओके बेटा, ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब बच्चा आप जानते हैं आप क्या, चूँकि आप वेग स्थिरांक और अर्धायु में संबंध जानते हो तो यही देख लो बेटा। चूँकि k इक्वल टू होता है 2.303 अपान टी हाफ। ओके बच्चों, कंपेयर कराएं इक्वेशन से। आइए समीकरण 1 और 2 से तुलना कराते हैं। इसको मान लेते हैं 2 है, तो समीकरण 1 और 2 से तुलना करा दीजिए। समीकरण 1 तथा
समीकरण 2 से तुलना किया जाए, तुलना करने पर क्या मिला जरा बताइए आप। मिल गया 2.303 अपान टी log 4 इजकल टू बेटा इधर आते हैं 2.303 अपान टी हाफ। ओके बेटा, ये इससे कैंसिल हो गया। के की वैल्यू ये नहीं होती है बेटा, 0.6931 होती है, सॉरी ये यहाँ रखिए 0.6931। ओके बेटा, अब इसको कट ना करें, इसको फिर से उतार देते हैं। देख लीजिए फिर से के की वैल्यू बेटा क्या है, 0.6931 अपान टी हाफ इजकल टू 2.303 अपान टी log 4। ओके बेटा, log 4 की वैल्यू आपको बता देते हैं। log 4 का मान 0.6021 होता है। इसको इधर करें, इसको इधर करें तो आपको t की वैल्यू लगभग तैयार हो चुकी है, 2.303 अपान 0.6931 इंटू बेटा log 4 की वैल्यू बताया गया है 0.6021 इंटू टी हाफ। बेटा इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो कट के 2 आएगा, जो टी हाफ का कितना होगा बच्चों, 2 गुना होगा। ओके बेटा, ये आपका प्रूफ कंप्लीट हुआ। ये पूछा था कि जो टी है वो टी हाफ का कै गुना होगा, 2 गुना होगा। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन ये भी कंप्लीट हुआ। आपको आइडिया बन गया होगा जरूर कुछ न कुछ। कहिए तो एक आध सवाल और लगा देते हैं। आइए एक और लगाते हैं ताकि अच्छे से और आइडिया बन जाए। तो इसको नोट कर लीजिए, तो हम अगला सवाल लिखते हैं। तो आइए बच्चा, आज का लास्ट क्वेश्चन लगाते हैं प्रथम कोट की अपक्रिया पर। क्वेश्चन लिखा हमने बेटा कि प्रथम कोट की अपक्रिया 10 मिनट में 20% पूर्ण हो जा रही है। तो पूछ रहा है बेटा कि अपक्रिया का 80% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। ओके बच्चों, तो आइए क्वेश्चन के हिसाब से हम हल करना शुरू करते हैं। तो यहाँ हम लिखते हैं बेटा हल, जिसको सॉल्यूशन कहते हैं। आइए क्या क्या करते हैं बेटा, 2 कंडीशन है। पहला कंडीशन कह रहा है कि 10 मिनट में 20% पूर्ण हो रहा है, तो पूछ रहा है कि कितने समय में 80% पूर्ण होगा। तो मान लेते हैं कि प्रारंभिक मात्रा कितनी है। आपको जैसे हमने हर बार बताया ठीक वैसे मानेंगे। माना पदार्थ की प्रारंभिक मात्रा 100% है। पदार्थ की प्रारंभिक मात्रा कहिए चाहे प्रारंभिक सांद्रता कहिए, वो कितनी है बच्चा, 100%। ओके बच्चों, अर्थात आपको A0 पता हो गया। A0 है क्या, प्रारंभिक मात्रा 100%। ओके बच्चा, अब आते हैं 2 शर्तें हैं, दोनों शर्तों के अनुसार चलते हैं। आपको ये मालूम होना चाहिए कि क्या ज्ञात है क्या नहीं। तो बेटा चूंकि आपको पता है कि जो K होता है वेग स्थिरांक, वो 2.303 अपान टी log A0 अपान A होता है। तो 2 केस है बेटा। पहले केस में हम ले लेते हैं कि जो K इक्वल टू है T1 मान लेते हैं पहले केस में समय को, और जो सांद्रता है A1 मान लेते हैं। तो बेटा K इक्वल टू T1 यहाँ A1 लेते हैं। ओके बच्चा, ये प्रथम शर्तानुसार चल रहे हैं। तो प्रथम शर्त में हमने मान लिया कि कहाँ क्या क्या है। ओके बच्चों, तो आइए देखते हैं क्या है। आपको पता K इक्वल टू 2.303 अपान T1 कितना मिनट दिया है बेटा, 10 log A0 कितना है 100, और A1 कितना बचा है 20 घटा तो बचा कितना 80%। ओके बच्चों, तो आइए इसको डिवाइड करते हैं 10 से। तो 0.2303 log, यहाँ बेटा इसको कट करेंगे तो 5/4 आएगा, आधार 10 में। ओके बच्चों, ये K की वैल्यू है। डन है। अब log 5 की वैल्यू निकाल लें, 2.303 log 5 और log 4। log m/n का फार्मूला log m माइनस log n, आधार 10 है, आधार 10 है। डिवाइड करते हैं 2303 log 5 की वैल्यू 6990, log 4 की बेटा 6021। ओके बेटा, इफ़ यू डिवाइड एंड मल्टीप्लाई 2303, ओके बेटा, इनटू, तो ज़रा 0 में से 1 गया, यहाँ 9 बचा, यहाँ बेटा 8 में से 2 गया, 6 बचा,
यहाँ 9 में 0 गया 9, यहाँ 0, यहाँ 0। ओके बेटा, इफ़ वी मल्टीप्लाई देन वी फाइंड वाट, जरा देखो मल्टीप्लाई करके देखते हैं इसको कि 2.303 में अगर हम 0.0969 का मल्टीप्लाई करें तो आपको क्या प्राप्त होगा, जरा देख लीजिए फट से, तो बताइए, गुणा करिए बच्चों, तो कैलकुलेट कीजिए फट से, तो गुणा करके हो गया। अच्छा कैलकुलेट हुआ, गुणा हुआ 0.022। ओके 0.022 अप्रॉक्स वैल्यू है ये। इतना सेकेंड इनवर्स की मिनट इनवर्स बेटा, मिनट इनवर्स। ओके ये क्वेश्चन फर्स्ट आया। ओके बेटा, अब आते हैं द्वितीय शर्तानुसार चलते हैं। कितना परसेंट पूरा हुआ है 80, तो कितना बचेगा बेटा 20%। तो आइए द्वितीय शर्तानुसार यहीं ले लेते हैं और आपको हम निकाल के दिखाते हैं कितने टाइम में आपका ये अभिकारक 100% से 80% घट जाएगा द्वितीय शर्तानुसार। तो आइए बच्चों क्या है, k इक्वल टू 2.303 अपान T2 log A0 अपान A2। तो बेटा T2 निकालना है, k की वैल्यू आ चुकी है 0.022। ओके बेटा, इसमें हम लोग 2.303 अपान T2 log A0 अपान A2, A0 है 100, A2 आपने 80% कम किया तो कितना बचा है 20%, log 5 आएगा बच्चों 0.022। यहाँ 2.303 अपान T2 log ये 5 आएगा, log 5 की वैल्यू आपको बता दिया जाए, अभी हमने लिखाया था। आधार 10 ध्यान रहे इसका, आधार न छोड़िएगा। ओके बेटा, तो 2.303 इंटू log 5 की वैल्यू 0.6990 अपान T2। ओके बेटा, तो ये 0.022। ओके टी हाफ इधर करते हैं, इसको नीचे लाएंगे तो 2.303 में अगर मल्टीप्लाई करते हैं इसका तो देखिए क्या मिलता है हम लोग बेटा, T2 इक्वल टू जो मिलेगा इसको इधर कर लीजिए, T2 बराबर 2.303 इंटू 0.6990 मल्टीप्लाई और डिवाइड। ओके तो पहले मल्टीप्लाई करते हैं 1.60, कितना बेटा लमसम आएगा 1.60 डिवाइड बाई 0.022। अगर आप भाग करते हैं इसमें तो भाई देखिए क्या मिलता है, भाग कर लीजिए फटाक से। तो आइए बच्चों भाग करते हैं 73.17 समथिंग आएगा, 22/87 होता है 73.2, इतना मिनट आएगा बच्चों। ओके तो आपको कह रहा है कि अब क्रिया का अगर आपको 80% पूरा करना है तो 73.2 मिनट समय पूरा लगेगा। ओके बच्चों, तो आइए आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आप बेटा इससे ही जुड़े रहें, हम अगले नेक्स्ट वीडियो को जल्दी ही लेके आते हैं। थैंक यू।